नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग आज फिर देखते हैं कि जिन्होंने एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एज ए सब्जेक्ट कैसे पूछा जाएगा। जो हमारी सीरीज चल रही है वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं। फ्री ऑफ कास्ट है, प्री और मेंस दोनों दिए जा रहे हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। ये हिस्ट्री की क्लास आपको मिलने वाली है जिसमें पीटी और मेंस दोनों क्लासेस मिलेंगे। पहला क्लासेस हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और जो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। कोलकाता आज का कलकत्ता है। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। सती प्रथा का अंत कराने वाले यही थे। इन्होंने वेदों का सहारा लिया था कि वेदों में कुछ ऐसा कहा नहीं गया है जैसे हम महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, जैसा समाज है, समाज में सुधार की जरूरत है। राजा राम मोहन राय का ये स्टेटमेंट था और इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी जिन्हें हम ब्रह्म समाज कहते हैं। कोलकाता में सुधारने के लिए एक ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। एक बात तो सही है, सुधारक कहा जाता है। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन के नए व्यवहार के लिए तैयार हो जाएं। देखो, परिवर्तन कब होगा? जब अब परंपरागत मानसिकता को त्याग करके नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेंगे। जैसे आज 21वीं सदी है और 21वीं सदी में हम पुरानी परंपरा को त्याग करके, मानसिकता को त्याग करके नए टेक्नोलॉजी से जुड़े, तकनीकी से जुड़े, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होगा। यही इनका विचार था। तो इसमें ए भी सही है और आर भी सही है। ए सही है, बी गलत है। ए गलत, बी सही, दोनों सही है। इसका ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सी। ए और बी दोनों सही मिलेगा। राजा राम मोहन राय के संबंध में, राजा राम मोहन राय के संबंध में कुछ और जानकारी हम जुटा कर लाए हैं। यहां पे राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किस लिए किया गया था? जो समाज में कुरीतियां हैं उनको कैसे हम दूर करें, क्योंकि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। सुधारकों का प्रमुख विचार था कि लोगों को समाज में परिवर्तन लाने के लिए नई प्रक्रियाओं से जुड़ना पड़ेगा। तो राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे जो कोलकाता के थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। समाज में कैसे सुधारा जाए, इन्होंने इसके लिए वेदों का सहारा लिया था। इन्होंने वेदों का सहारा लिया था और सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत इन्होंने 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा करवा दिया। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। फिर ये मॉडर्न इंडिया से आपका प्रश्न है। जो भारत में पूर्व मद्रास यानी आज का चेन्नई में स्थापित एक वेद समाज था। वेद समाज प्रेरित था। प्रार्थना समाज से, आर्य समाज से, ब्रह्म समाज से, युवा बंगाल आंदोलन। देखो, दक्षिण भारत तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु वाले में, यहां पर एक वेद समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? दक्षिण में चेन्नई में।
इसका वही कारण था जो उत्तर भारत में ब्रह्म समाज था। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। यह वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। राजा राम मोहन राय के उनकी विचारधाराओं से प्रेरित था। राजा राम मोहन राय की विचारधाराओं से प्रेरित होकर के कि समाज में सुधार होना चाहिए, सुधार की जरूरत है, इसलिए जो वेद समाज दक्षिण भारत में चलाया गया था वो उत्तर भारत में राजा राम मोहन राय द्वारा चलाए गए ब्रह्म समाज से प्रेरित था। फिर यहां देखते हैं राजा राम मोहन के ब्रह्म समाज से स्थापित था, कुरीतियों को दूर करना था। देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 से था आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया। जो इसमें प्रार्थना समाज है, जो यहां पे ये प्रार्थना समाज है, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। यह इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। यह भी सुधार के लिए था आंदोलन। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करेंगे 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कौन करेगा? दयानंद सरस्वती करेंगे। ठीक है। आर्य समाज हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित था, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में की थी। 1875 ईस्वी में ये जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना जो किया था 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज हिंदू सुधार आंदोलन था। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। एक हिंदू सुधार आंदोलन था। इसी में कहा गया है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। एक हिंदू सुधार आंदोलन था दयानंद। इन्होंने उत्तर भारत, खासतौर से आपका हरियाणा, पंजाब, इन सब क्षेत्रों में इन्होंने स्थापना किया। और इसी में एक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में जो चलती है, इन्हीं के नाम से चलती है। इन्होंने शिक्षा में भी सुधार किया, शुद्धिकरण का भी बात किया, शुद्धिकरण की भी बात करते हैं। जो हिंदू मुस्लिम में चले गए थे वो शुद्ध होकर फिर हिंदू धर्म में आ सकते हैं। तो आर्य समाज एक हिंदू समाज सुधारक था और जो इस तरह से व्यवस्था थे। ब्रह्म समाज के बारे में बता दिया आपको। अब युवा बंगाल आंदोलन एक हेनरी डेरेजियो थे, उन्होंने किया था। देखो यहां पर है युवा बंगाल 1826 ईस्वी में हेनरी बिपिन डेरेजियो ने किया था। यह एक घड़ी व्यापारी था। इस हेनरी डेरेजियो को प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। 1826 ईस्वी में डेरेजियो नामक हेनरी डेरेजियो ने किया था। युवा बंगाल की स्थापना 1826 ईस्वी में हेनरी डेरेजियो ने किया था। हेनरी डेरेजियो ने किया था। यह एक घड़ी व्यापारी था और ये कोलकाता में आए थे और कोलकाता विश्वविद्यालय के एक अध्यापक थे। और इन्होंने हेनरी डेरेजियो एक ब्रिटेन में घड़ी व्यापारी था और इन्होंने पश्चिम बंगाल में कोलकाता विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापक के पोस्ट पर काम किया।
तो युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी डेरेजियो ने किया था, जो बंगाल में था। क्वेश्चन, ये भी एक समाज सुधारक आंदोलन, समाज सुधारक स्वामी ईबी स्वामी नायंकर केरल के रहने वाले हैं। ये समाज में सुधार की बात करते हैं, धर्म और समाज सुधार आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ईबी रामास्वामी नायंकर ये कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। ईबी रामास्वामी नायंकर कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के रहने वाले हैं। इन्हें सम्मान से पेरियार नाम से जाना जाता है। ये निम्न कास्ट के थे, ये निम्न कास्ट के थे, निम्न तबके के थे, ये निम्न तबके के आदमी थे, पेरियार। और इन्होंने जो मनोसंहिता है, जो भगवत गीता है, जो रामायण है, इनकी आलोचना किया था। मनोसंहिता को जला भी दिया था। इन्होंने कहा था कि मनोसंहिता, भगवत गीता और रामायण, इन सब की आलोचना करने वाले ईबी रामास्वामी हैं। इनका स्टेटमेंट था कि पेरियार कहते थे कि यह जो ग्रंथ है, यह निम्न जातियों पर, उच्च जातियों पर और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करता है। मनोसंहिता में लिखा गया है, ये महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व जो लिखा गया है, यह मनोसंहिता में है। मनोसंहिता में यह कहा गया है, मनोसंहिता किसी अज्ञात पर्सन मनु ने लिखकर चला गया। और इसमें क्या है, मनोसंहिता में यह है कि एक औरत जो है पुरुष के अधीन रहेगी, उसका पुरुष यानी उसका मालिक चाहे कुछ भी हो, पागल हो, कोड़ी हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, लेकिन एक महिला अपने पुरुष को, अपने पति को नहीं छोड़ सकती। तो यह मनोसंहिता है। और मनोसंहिता जो लिखी गई थी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के समय लिखी गई ये पुस्तक है मनोसंहिता, जिसमें महिलाओं के प्रति जो है कठोर व्यवस्था की प्रावधान किया गया है। इन्होंने कहा था कि जो भगवत गीता है, जो रामायण है, इसमें क्या है, निम्न जातियों के ऊपर जो है उच्च जातियों का वर्चस्व स्थापित किया गया है। इसका इन्होंने विरोध किया था। और ये केरल के रहने वाले थे, ईबी रामास्वामी नायंकर। तो इसका ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा कि इसके दोनों ऑप्शन सही हो गए और उसका एक्सप्लेनेशन भी करता है, व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर अगला, यह भी मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा किया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम राजा होंगे? दो चीजें, जब 1857 की क्रांति हो रही थी, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर था। लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर था 1857 की क्रांति के समय। लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद उनकी बादशाही खत्म कर दी जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है यह अंतिम मुगल शाह का, ये लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट है। और इसके पहले 1857 के पहले, कैनिंग के पहले जो कैनिंग है, कैनिंग के पहले डलहौजी था। कैनिंग के पहले डलहौजी था। डलहौजी गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल था और इसने ऐलान किया था कि, इसने ऐलान किया था
इसने ऐलान किया था कि मुगल बादशाह को लाल किले से निकालकर लाल किले से निकालकर कहीं और दिल्ली में बसाया जाएगा। दिल्ली में बसाया जाएगा। अगर ऐसा स्टेटमेंट पूछता है तो लॉर्ड कैनिंग पर लगाना है, जिसने हड़प की नीति, वेपगन की नीति लागू किया था। यह डलहौजी का है और यह कैनिंग का स्टेटमेंट है कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह हो गए। लॉर्ड कैनिंग कहा नहीं, मुगल बादशाह कोई भी रहे, लेकिन इस लाल किले से निकालकर उन्हें कहीं और बसा दिया जाएगा, यानी लाल किले को खाली करा दिया जाएगा। यह स्टेटमेंट है डलहौजी का और कैनिंग का। जब 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है तो हुआ क्या, 1858 का अधिनियम आता है। 1858 का अधिनियम आता है और इसी अधिनियम में यह कहा गया था कि अब पहली बात कहा गया था कि जो गवर्नर है, गवर्नर का नाम बदल करके वायसराय रखा जाएगा। वायसराय रखा जाएगा। अब यह कहा गया, चूंकि लॉर्ड कैनिंग है गवर्नर, इसलिए लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल बनेंगे और पहला वायसराय बनेंगे। भारत का पहला वायसराय बन गया लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जो बनेगा कैनिंग बनेगा, क्योंकि गवर्नर को पद को समाप्त किया जाएगा और तत्कालीन जो है कैनिंग बैठा हुआ है कुर्सी पर, इसलिए उसको वायसराय के नाम से बदल दिया गया। वायसराय क्या काम करेगा, यह जो रजवाड़े हैं उनसे संबंध स्थापित करेगा, कोई नया जो है एक्सपेंशन नहीं करेगा, बहुत सारे प्रावधान इसमें लाएंगे। तो ये था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डालहौजी, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड एल्गिन। यहां पे जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा लॉर्ड कैनिंग। यहां पे जो आंसर आपको मिलेगा लॉर्ड कैनिंग ए। यहां पे 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। डलहौजी जो व्युत्पत्ति का सिद्धांत लागू किया था और लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, एल्गिन नरबली प्रथा प्रतिबंध लगाया था और लॉर्ड हार्डिंग जो है अप्रतिबंध और बहावी आंदोलन का दमन किया था। बहावी आंदोलन का दमन करने वाला जो था एल्गिन था। लॉर्ड हार्डिंग जो है नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था और बहावी आंदोलन का दमन करने वाला कौन था, लॉर्ड एल्गिन था। लॉर्ड एल्गिन जो है बहावी आंदोलन को दमन करने वाला था। एल्गिन बहावी आंदोलन को दमन, बहावी आंदोलन जो चला था वो सैयद अहमद खान ने चलाया था। जो बहावी आंदोलन है यह सैयद अहमद खां द्वारा चलाया गया था। कहां चला गया था, बरेली में चलाया गया था। यह मुस्लिम सुधार आंदोलन था। यह मुस्लिम सुधार आंदोलन था। बहावी जो है, बहावी आंदोलन ये
सऊदी अरब से प्रेरित था। सर सैयद अहमद खां एक बार सऊदी अरब गए, वहां एक बहावी नामक आदमी से मिला जो उनकी बातें, उनकी विचारधारा को अच्छा लगा और भारत में आकर उन्होंने उन्हीं के नाम पर बहावी आंदोलन चलाया था। तो बहावी आंदोलन जो प्रेरित है वो प्रेरित है आपके सऊदी अरब से। सऊदी अरब में बहावी नामक एक आदमी है, जो विचारधारा है उसी की विचारधारा को भारत में लागू किया गया था। निम्नलिखित किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? देखिए, केसरी जो अखबार था यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कट्टर विरोधी था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कट्टर विरोधी था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कट्टर विरोधी था। यह कट्टर विरोधी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक निकालते थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकलता था और बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। ये गरम दल के नेता थे। ये गरम दल के बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कट्टर विरोधी केसरी था और ये केसरी जो है मराठी भाषा में छपता था। यह है उर्दू, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी। केसरी जो है मराठी भाषा में छपता था। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कहां के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। और बाल गंगाधर को बेताज बादशाह भी कहते हैं। बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक का। बेताज बादशाह के नाम से जानते हैं। तो केसरी जो अखबार है इसमें जो है मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक द्वारा है, गरम दल के नेता है, महाराष्ट्र बेताज बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी का कट्टर विरोधी है। इसमें केसरी में एक लेख लिख दिया था बाल गंगाधर तिलक ने कि आजकल जो भारत के लोग हैं वो प्लेग से कम पीड़ित है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से ज्यादा पीड़ित है। ब्रिटेन और महाराष्ट्र में प्लेग आ गया था, बहुत सारे लोग मर रहे थे। इन्होंने जब देखा, दौरा किया, अपने केसरी नामक पेपर में उन्होंने एक लेख लिख दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें पकड़ करके क्या भेज दी? जेल भेज दिया। जेल में चले गए। तो इस तरह से जो केसरी अखबार है वो किस में छपा है? मराठी भाषा में छपा है। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। बी ऑप्शन यहां पे आएगा। निम्नलिखित में किस एक्ट से भारतीय संविधान का काफी संख्या में प्रावधान लिया गया है? भारत का जो संविधान है, वर्तमान संविधान है, भारत में जो विभिन्न प्रकार के एक्ट है, ये 1773 से शुरू हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पहला एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पहला एक्ट आया था। और इसी तरह से ढेर सारे एक्ट आए। 1909 का भी एक्ट आया था। फिर 1919 का एक्ट आया था। फिर 1935 का एक्ट आया था। 1935 का एक्ट आया था, यह भारत का अंतिम एक्ट था। 1935 का जो एक्ट आया वो बहुत बड़ा एक्ट था। भारत का जो एक्ट आया हुआ है वो 1935 का एक्ट। 1935 का भारत शासन अधिनियम एक्ट लिखा है, तो हम भी एक्ट लिख देते हैं।
पहली बात है कि यह बहुत बृहद है। भारत का जो 1935 का अधिनियम है वो बहुत बड़ा है, लिखित है, बहुत बड़ा संविधान है और लिखित भी है, ठीक है ना। दूसरी बात, 1935 का जब एक्ट आया, इसमें सारे प्रावधान है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो इसका विरोध किया था। भारतीय संविधान का विरोध, भारतीय संविधान का विरोध किसने किया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किया था। डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किया था। भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाने की जो प्रथा थी उसका विरोध किया। उनका स्टेटमेंट था कि अगर भारत में 1935 का अधिनियम है तो भारत में कोई संविधान बनाने की जरूरत नहीं है। यह स्टेटमेंट उनका था। 1935 के बाद 1937 में भारत में चुनाव होगा और इसी 1937 में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे हम आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यह केंद्रीय न्यायालय की स्थापना जो है 1937-1935 के अधिनियम में ही था। इसी 1935 के अधिनियम के बाद एक भारत में आरबीआई की स्थापना होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होगी, ढेर सारे प्रावधान थे। इसी में आपातकाल का भी व्यवस्था था, जो आपातकाल का व्यवस्था था जो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया था, जो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया था। तो 1935 का जो एक्ट है बहुत बड़ा एक्ट है और इतना बड़ा एक्ट है कि इसमें दूसरा कोई जरूरत नहीं था। यह स्टेटमेंट जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर था। तो 1935 के बाद कोई एक्ट नहीं आया, एक ही एक्ट आया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद भारत जो है स्वतंत्र हो गया। तो 1900 सबसे बड़ा जो एक्ट अगर निशान लगाना पड़ेगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा एक्ट था। 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो ने क्या किया था? शिमला में मुस्लिम लीग मिला था, मुस्लिम लीग मिला और उन्होंने एक नए पृथक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किया। पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली जो आई हुई है वो 1909 के एक्ट से आया हुआ है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। 1991 का जो एक्ट है, 1991 का एक्ट है, जो भी हाल ही में देख रहे थे कि जो धार्मिक स्थल है उसको विध्वंस किया जा रहा था और उस पर नए निर्माण हो रहे थे। तो भारत के कुछ नेताओं ने उसका विरोध किया था कि जो 1991 एक्ट है उसे लागू किया जाना चाहिए। 1991 के एक्ट में यह है कि 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल, जो धार्मिक स्थल हैं वे उसी प्रकार बरकरार रखे जाएंगे, बरकरार
रखे जाएंगे, यानी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। यह 1991 के एक्ट में था। 1990 एक्ट 1991 में इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री रहे होंगे चंद्रशेखर और बीपी नरसिम्हा राव थे, चंद्रशेखर थे 1991 में। 1935 का बता दें, भारत शासन अधिनियम 1947 में क्या हुआ, यह ब्रिटिश जो है संसद में एक कानून आया जिसमें भारत को क्या किया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भारत को स्वतंत्र किया गया। अब जो है प्री के बाद अब आपको मेंस के सवाल आएगा। मेंस के सवाल आपको लिख करके दिखाना है। क्वेश्चन है, भारत में धर्म सुधार आंदोलन, भारत में धर्म सुधार आंदोलन ठीक है, भारत में जो धर्म सुधार आंदोलन चला था उसकी आप व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। काफी अच्छा आप लोगों का आंसर राइटिंग आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पर भेजना है, टेलीग्राम चैनल पर है और उस पे भेजना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है जुड़े हुए हैं, मेंस के क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, काफी कुछ उसमें सुधार किया जा रहा है और इसी तरह से आप जुड़े रहेंगे तो आपका एग्जाम आते आते प्री भी तैयारी हो जाएगी, मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोग जो जी जान से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आगामी एलटी ग्रेड और टीचर का सपना देख रहे हैं और जीआईसी का, वो जुड़े रहें। पीटी और मेंस दोनों आपके साथ चलना है। इसको लिख करके टेलीग्राम चैनल पर भेज देना है। अब भेज करके चेक करेंगे तब आपके उसमें रिफॉर्म की बात की जाएगी। ठीक है, चलते हैं, तब तक सभी लोगों के लिए धन्यवाद।